हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 23। इससे पहले हमने 22 पेपर डिस्कस कर लिए। यदि वो आपने नहीं देखे तो उन सभी की लिस्ट लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का सारी अपडेट्स एंड सारे वीडियोस की लिंक सुबह मिल जाएगा। और प्रतिदिन टेस्ट का टाइमिंग जो है वो 7 बजे रहेगा। ये सारे टेस्ट आपको यूट्यूब पे 7 बजे मिल जाएगा। और यदि आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए सारे टेस्ट, तो उसके लिए आपको हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा। वहीं पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस और उसके साथ ही साथ सोर्स नोट्स और क्विक रीजन बुक और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन होकर आप मैसेज करें कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है। ओके, तो वहां से आपको सारे ऐप के लिंक सब चीजें मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का। आज पूरे सिलेबस में से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एक तरफ इंग्लिश मीडियम से रहेगा, एक तरफ आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम से रहेगा। ओके, सारे आपको हिंदी मीडियम में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंग्लिश मीडियम में आंसर जरूर देखें, क्वेश्चन से एक बार जरूर देखें। तो चलिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, पहली आयनीकरण क्षमता अधिकतम किसकी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आयनीकरण की जो क्षमता है वो किस में ज़्यादा है। चार आपको जो है एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसमें हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया और यूरेनियम हो गया, उसके बाद लिथियम हो गया। ठीक है, चारों ऑप्शंस में से आपका क्या आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाने वाला है वो डी आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है। यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए हैं और चारों में से आपका इसके सारे ऑप्शन आपको इंग्लिश मीडियम में से देखने होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या आंसर जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपको जो है फर्स्ट ही आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है और उसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर जाएगा वो आपका सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, क्लोरीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन है थर्ड, एक गैस है 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है। डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दे रखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेशर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आयतन जो है वो भी सारी चीजें आपको दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया गैस का आयतन पूछा है। जब 47 डिग्री आपको जो है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 27 डिग्री से पहले आपको क्या T1 आपको कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद T2 आपको कितना दे रखा है 47 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे P1 P2 दे रखा है और P1 P2 दे रखा है। T1 का मान दिया हुआ था, सॉरी V1 का मान दिया है, V2 का मान आपसे पूछा गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका जो आंसर जाने वाला है थर्ड क्वेश्चन का, वो आपका आंसर जाएगा बी आंसर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा थर्ड में आपका बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अम्ल क्षार अनुपापन में पीएच समतुल्य बिंदु पर 8 से अधिक होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ये चारों आपका ऑप्शन है वो आप इंग्लिश मीडियम से एक बार रीड कर लीजिए। ओके, और जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो देखो पढ़ने यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार हिंदी में जरूर देख लीजिएगा। और फोर्थ में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाने वाला है बी आंसर आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता क्या है। तो यहाँ पे आपके पास सामने चार ऑप्शन है और इसमें से आपका क्या आंसर जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फिफ्थ में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा सी यहाँ पे कोई आंसर आपका जाएगा। ठीक है, क्या आंसर जाएगा सी। देखो किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शन लगता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछी है। ठीक है, किसका OSO4, इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछी है। तो इसमें कितना रहेगा, तो इसका भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 में आपका जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर क्या जाने वाला है 6 में सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सातवां, एक अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने से पहले पिघलता है फिर जम जाता है और एक मुक्त गैस मुक्त करता है, वह गैस कौन सी है। ठीक है, तो ये देखो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या आंसर जाएगा, इसके सारे ऑप्शंस आपको इंग्लिश मीडियम से रीड करने होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा साथ में जो आपका आंसर जाएगा वो डी आंसर आपका जाने वाला है। ठीक है, क्या आंसर जाएगा डी आंसर यहाँ पे आपका जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील है क्योंकि। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट का जो है वो पानी में क्यों घुलनशील होता है। तो इसमें भी आपके सामने जो है वो चार आंसर है, चार ऑप्शन है।
तो इसका जो आंसर जाने वाला है, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में भी ये सब दिया हुआ है। तो 8 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका बी जाएगा, ठीक है। और ये आपके, यदि आप 11th 12th कभी किसी कोचिंग से हेल्प लियो तो वहाँ भी नोट्स में आपको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 8 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका क्या आंसर जाएगा, बी आंसर यहाँ पे जाएगा। 8 में आपका क्या आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चंस में। यौगिक सी आपको दे रखा है और यौगिक का जो आपका फॉर्मूला है वो इधर आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम से आप देखें, ओके। इसमें क्या पूछा है आपको, तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो जाने वाला है 9 में, वो आपका आंसर जाएगा सी, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पे आपका जाएगा। 10वें नंबर के क्वेश्चंस की हम बात करें तो 10वें क्वेश्चन में आपको रीड कर लीजिए, दोनों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। एक आपको दे रखा है, एक ब्यूटाइन है वो ठंडा क्षारीय KMnO4 उत्पन्न, मतलब इनसे रिएक्शन करने की प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिक्रिया के बाद आपको क्या इसमें क्या आपको जो है प्रोडक्ट बनेगा, क्या आपको उत्पाद बनने वाला है, उसका आप देख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे 10 में आपका क्या आंसर जाएगा, तो इस रिएक्शन आपको एक छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। और उसका KMnO जो भी एलिमेंट है 1 ब्यूटाइन है, उसका ठंडा क्षारीय, ओके। तो उसमें KMnO ये भी एक रिएक्शन है, आपको एनसीईआरटी में भी रिएक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाने वाला है, KMnO4 किसके लिए यूज में लेते हैं, तो यहाँ पे इसका जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाने वाला है 10 में, आपका क्या आंसर जाएगा, बी आंसर आपका जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का। इसमें यहाँ पे है एक फोटोकेमिकल स्मोक के द्वितीय, यहाँ पे देखो हिंदी में थोड़ा सा जो है वो ट्रांसलेट सही से नहीं हो पाता है, जिस ऐप से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं वो सही से प्रॉपर कई बार काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम से एक बार रीड कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, 11 में फोटोकेमिकल स्मोक के द्वितीयक अगर दूत है, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा, स्मोक किससे बनता है, तो यहाँ पे SO2 ये आपके, इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा क्या, 11th में आपका आंसर जाने वाला डी, O3 और PAN। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक सोडियम धातु है, उसका इकाई कौष्टिक, आपको ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है और इसमें सोडियम परमाणु की त्रिज्या पूछी गई है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर जाएगा, यहाँ पे इकाई की कितना दे रखा है, 4.29 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर जाएगा, 12 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा सी, ठीक है। सी आंसर यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय घ्राणजाली की कृष्टिका होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे BCC के बारे में पूछा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संयोजक संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता। 30 नंबर का क्या आंसर जाएगा, तो 30 नंबर का जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सी आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 40 नंबर क्वेश्चंस को। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द 1 ऑफ MnO4 एंड Mn2, ठीक है। तो एक MnO यहाँ पे है आयनिक अवशिष्ट चार्ज पूछा गया, तो कितना कितना होना चाहिए, इसमें दो आपको जो है कंपाउंड दे रखे हैं, MnO4 माइनस और Mn2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा 14 में बी, ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलाइड कण का विद्युत आवेश देखा जाता है, किससे देखा जाता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को आप इंग्लिश मीडियम में रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा 15 में डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 में आपका क्या आंसर जाएगा, एक पूछा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम की धातु क्रम प्रक्रिया में क्रोलाइट को पिघली हुई अवस्था में एल्यूमिनियम के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो देखिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका काफी बार नोट्स में भी आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर 16 में जो जाने वाला है वो डी आंसर जाएगा। डी आंसर यहाँ पे आपका जाने वाला है, ठीक है। इसका इंग्लिश मीडियम में आप अच्छे से रीड करें, डी आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 नंबर का यहाँ पे दिया गया H2S गलनांक कम हो जाता है जब SO3 2- आयन निम्नलिखित अभिक्रियाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो H2S गैस विकसित नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर जो जाएगा वो आपका क्या आंसर जाएगा, आप एक बार इसको इंग्लिश मीडियम में रीड कीजिए। तो यहाँ पे आपका 17 में क्या आंसर आने वाला है, डी आंसर यहाँ पे जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 नंबर का, आमतौर पर पानी की कठोरता का अनुमापनीय रूप से निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अभिकर्मक कौन सा है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें बहुत ही सिंपल आंसर जाएगा। 18 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपको पता होगा, सभी स्टूडेंट्स को बी आंसर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, EDTA एंड डाइसोडियम साल्ट, डाइसोडियम साल्ट ऑफ EDTA। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कीटनाशक DDT धीरे धीरे किसमें होता है, किसमें चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस आपको इंग्लिश मीडियम में से देखने हैं। और 19 में आपका क्या आंसर जाएगा, 19 में जो आपका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, वो आपका जाएगा डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चंस को हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको रेक्टिफाइड स्प्रिट्स इज ए मिक्सचर ऑफ, ठीक है, तो किसका मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी से बाहर है तो आप इसको रट लीजिएगा, सॉरी एनसीईआरटी में आपको देखना। उसके बाद यदि आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप इसको रट लीजिए। ओके, तो इसमें जो आंसर है वो आपका जाएगा डी। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन ये आपको टेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। हालांकि इसमें हिंदी ट्रांसलेट अच्छे से नहीं हुआ, तो आपको नेक्स्ट पेपर में हिंदी ट्रांसलेट अच्छे से मिलेगा। और साथ ही साथ ये डियर, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो डियर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को उसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको 180 टेस्ट प्रतिदिन आपको मॉर्निंग में 7 बजे टेस्ट मिलने वाले हैं जो आपके स्कोर को इम्प्रूव करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया आप सही से जो है, कई बार क्या होता है कि हम जब लगातार बोलते हैं तो किसी वर्ड्स को सही से रीड नहीं कर पाते हैं। ओके, यदि हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे तो आपका वीडियो 20 या 30 मिनट से ऊपर जाएगा, जो आपका टाइम वेस्टेड होगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, यदि आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ रीड कर लीजिए। ओके, क्वेश्चंस तो आपके सामने है, पढ़ना आपको आता है, वो आप देख लीजिए, हम आंसर आपको बता रहे हैं। यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो इन सब का सोल्यूशन हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ओके, क्योंकि होता क्या है, लंबे टाइम पे आप जब बोलते हो तो किसी वर्ड्स का सही तरीके से आप जो है समझ नहीं पाते हो, हम लोग जैसे कहते हैं, क्योंकि जब आप लाइव क्लास ले रहे हो तो या आप फिजिकली क्लास ले रहे हो तो उसे आप फिर से रिपीट कर सकते हो। बट आप यदि ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आपके पास समय नियत होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रोक लीजिए, अच्छे से उसको या तो इंग्लिश मीडियम में जो है पढ़ लीजिए, और यदि आपको नहीं हिंदी मीडियम में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस लाइन को गूगल पे जाके ट्रांसलेट कर लीजिए। ओके, इससे आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे। आई होप ये हमारी सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप चैनल पर नए हो तो डियर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप ज्वाइन होके, और यदि टेस्ट सीरीज वहाँ से लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप मैसेज करें। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।